नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दल बदलुओं पर बीजेपी को नहीं भरोसा, बाहरी नेताओं को नहीं दी पार्टी ने जिम्मेदारी। क्या बाहरी नेता नहीं जानते पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में? बहुत बड़ा सवाल। बीजेपी की वर्तमान सरकार हो या बीजेपी संगठन हो, बहुत से नेता ऐसे हैं जिनमें कोई कांग्रेस से आया, कोई इनेलो से आया, अलग अलग पार्टियों से आकर के आज वो बीजेपी में है। कोई मंत्री भी है, कोई विधायक है, कोई सरकार में बड़े ओहदे पर है, कोई सांसद है, कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी पर है। लेकिन भले ही सरकार और संगठन में उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी हो, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी की जिसमें उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि है उस पर हर जिला वाइज कार्यक्रम जो रखे गए उसको लेकर के, जिसमें विभिन्न नेताओं को ड्यूटियां दी गई, वक्ता के तौर पर उनको अलग अलग जिलों में भेजा गया। हमने उस पूरी लिस्ट को खंगाला। बड़ी चौंकाने वाली बात उसमें नजरिया आई कि बाहरियों को जगह नहीं दी, दल बदलुओं को जगह नहीं दी, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, कोई पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार से हो, कोई कितना बड़ी पार्टी को छोड़ करके आया हो, केवल अपने लोगों पर, अपने पुराने नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया। और इन वक्ताओं की लिस्ट में उन नेताओं के भी नाम हैं जिनको ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी ने इनको पूरी तरह से खुदे लाइन कर दिया है। लेकिन भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर वक्ताओं के तौर पर जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की, उसने बड़ा चौंकाने का काम किया। जिला गोष्ठी को लेकर के मैं पहले आपको जिला वाइज वक्ताओं की लिस्ट पढ़ करके सुनाता हूं, उससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी ने केवल अपने जो मूल कैडर के नेता हैं, जो आरएसएस या बीजेपी की विचारधारा के हैं, उनको ही जिम्मेदारी दी है। पंडित मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को जो मनाई गई, उसमें जिला वाइज में आपको वक्ताओं की सूची पढ़ करके सुनाता हूं। पंचकुला नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, अंबाला कंवरपाल गुर्जर पूर्व मंत्री जो इस बार चुनाव हार गए, यमुनानगर असीम गोयल पूर्व मंत्री ये भी इस बार चुनाव हार गए, कुरुक्षेत्र वेदपाल एडवोकेट प्रदेश के उपाध्यक्ष, इनको इस बार टिकट नहीं मिली लेकिन पार्टी इनकी महत्व को समझती है, संगठन के बड़े खिलाड़ी हैं। कैथल योगेंद्र राणा विधायक हैं, करनाल डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश के महामंत्री, पानीपत डॉक्टर पवन सैनी पूर्व प्रदेश के महामंत्री, और वर्तमान में नारायणगढ़ से चुनाव ये हार गए थे, जिस पर नायब सैनी 2014 में जिस नारायणगढ़ से जीते थे, प्रदेश की सरकार में मंत्री बने थे। सोनीपत मोहनलाल बड़ोली खुद प्रदेश अध्यक्ष, गोहाना फणींद्रनाथ शर्मा संगठन महामंत्री, जींद महिपाल ढांडा मंत्री हैं, पानीपत ग्रामीण के विधायक हैं, रोहतक कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री जो पिछले कई दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों में अक्सर नहीं दिख रहे थे, झज्जर जवाहर सैनी पूर्व प्रदेश के सचिव हैं, इनकी पत्नी जींद नगर परिषद की चेयरमैन भी रही, जुलाना से पार्टी ने इनको चुनाव भी लड़ाया। डब वाली डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से चुनाव हार गए, सिरसा किरसन बेदी नरवाना से विधायक हैं और मंत्री हैं और संगठन में भी महामंत्री हैं प्रदेश के। हांसी सुरेंद्र पुनिया प्रदेश के महामंत्री जिन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, हिसार मुकेश गौड, फतेहाबाद रामविलास शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनको पूरी तरह से साइड लाइन लगाया हुआ था, टिकट तक उनकी काट दी गई थी लेकिन यहां पार्टी ने उनका महत्व समझा। भिवानी सीमा तिरखा जिनकी इस बार टिकट काट दी गई थी, पूर्व शिक्षा मंत्री। दादरी दिनेश घिल्लोड़ जो रोहतक से आते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको जिम्मेदारी दी है, भले ही टिकट ना दी हो पार्टी ने लेकिन यहां पार्टी ने उनका महत्व समझा। रेवाड़ी महेश चौहान, महेंद्रगढ़ गौरव गौतम जो पलवल से विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में। नूह डॉक्टर सतीश पुनिया प्रदेश के प्रभारी, गुरुग्राम ओम प्रकाश धनखड़ राष्ट्रीय सचिव जो बादली से चुनाव हार गए थे, डॉक्टर कुलदीप वत्स के मुकाबले लगातार दूसरा। गुरुग्राम महानगर डॉक्टर सुधा यादव संसदीय बोर्ड के सदस्य। पलवल संदीप जोशी पूर्व प्रदेश के महामंत्री, इनकी धर्मपत्नी फिलहाल फरीदाबाद में मेयर हैं। फरीदाबाद महानगर डॉक्टर बनवारी लाल पूर्व मंत्री जिनको इस बार बावल से टिकट पार्टी ने नहीं दिया। फरीदाबाद मनीष ग्रोवर
पूर्व मंत्री जो रोहतक से चुनाव हार गई। ये पूरी लिस्ट 27 जिले संगठन के हिसाब से बीजेपी ने बनाए हुए हैं। वैसे तो 23 जिले हैं प्रदेश में, लेकिन 27 जिलों में आप देखिए इस लिस्ट में उन लोगों के भी नाम हैं जो प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष का नाम है, पार्टी के प्रभारी का है, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के नाम है, मंत्रियों के नाम है, महामंत्रियों के नाम है, उन लोगों के भी नाम है जिनकी पार्टी ने टिकट काट दी। लेकिन उन चेहरों के नाम इसमें नहीं है जो बाहरी हैं, यानी जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए, दल बदलुओं के नाम इसमें नहीं है। मुझे जो लग रहा है इस लिस्ट को देखने के बाद, या तो जो बाहरी नेता हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में विस्तार से नहीं जानते, संभवतः इसलिए उनकी ड्यूटी नहीं लगाई। बड़ा सोचने वाला विषय है कि बीजेपी मंत्री किसी को बना दे, संगठन में किसी को जगह दे दे, विधायक की टिकट दे दे, लेकिन पार्टी कैडर बेस है, अपने कैडर को नहीं भूलती। यह इस लिस्ट ने स्पष्ट कर दिया। आप दर्शकों की क्या राय है? क्या भारी और दल बदलुओं पर पूर्ण विश्वास बीजेपी का भी नहीं है? क्या पार्टी अपने कैडर को हमेशा मजबूत देखना चाहती है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आप जो जानते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।